अब शुरुआती लोगों के लिए बदलाव का समय आ चुका था। मौसम हमेशा की तरह आ जा रहे थे, लेकिन सारे जानवर और लोगों को भी नया समय आने वाला है इसका अंदेशा हो चुका था। और असल में वो सही थे। बच्चा होने वाला है। हमें एक और बच्चा मिलने वाला है। हाँ, तुमने सुना बीडी? तुम्हें एक भाई मिलने वाला है। मेरा अपना भाई? या फिर बहन। चलो हम सबको बताते हैं। है दोस्तों, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। दूसरा बच्चा? क्या बात है! तुम्हें खेलने के लिए एक नया दोस्त मिल रहा है बीडी। दुनिया आगे बढ़ी और मौसम गुजर गए। और फिर बच्चा कभी भी हो सकता है। उम्मीद तो है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। गांव में एक नया बच्चा आएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। मुझे लग रहा है ये अभी आ रहा है। सबको बुलाओ। ओहो, कितना रो रही है। हाँ, बहुत रोती है। वो सुबह तक चुप हो जाएगी। फिक्र मत करो। ठीक है, शायद हमें फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, चलो वीडी, अंदर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है। इसका रोना तो रुकता ही नहीं। और ये कुछ खा भी नहीं रही है। ये तुम्हारी गलती नहीं गोएम। जानती हूँ, लेकिन हे देखो, जैसे ही इसने वीडी का खिलौना देखा, इसने रोना बंद कर और दिया। ये खुश है। अरे हाँ, शुक्रिया ग्रेट स्पिरिट। वीडी, खिलौना उसे दो। पर ये तो मेरा है। वीडी, तुम बड़े हो गए हो और ये एक खिलौना है। ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। वीडी, अरे, मैं तुम्हारे लिए एक और बना दूंगा, समझे? पर वो ऐसा नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे डैडी। अब दो उसे। नहीं, ये मेरा है। वीडी, यहाँ आओ। मैं उसे लेके आता हूँ। वीडी, वापस आओ। कहाँ जा रहे हो? ये हो क्या रहा है? वो अपना खिलौना देना नहीं चाहता। मैं उसे तुरंत वापस ला सकता हूँ। चोरी तो मेरी खासियत है, जानते हो ना। इसके लिए मुझे बस एक मछली दे देना, मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम उसे ढूंढ के वापस ला सकते हो? मेरे पास अच्छा तरीका है। मैं जाकर वीडी को लेकर आता हूँ। तुम इस सब से दूर रहो। हे, मेरी मछली की भरपाई कौन करेगा? देखो, मेरी मछली तो गंदी हो गई। अरे अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया?
ये क्या है वीडी? वो चाहते हैं कि मैं अपना खिलौना उस बच्चे को दे दूं और वो रोना बंद कर दे। तो दे दो उसे, परेशानी खत्म है ना? ये मेरा है। मैं समझा। तुम नहीं समझोगे ईगल, ये तोहफा है, डैड का बनाया हुआ। मतलब ये तुम्हें पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। फिर तो तुम त्याग करोगे वीडी, ये खिलौना तुम्हारी बहन को देकर। इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। एक त्याग? त्याग तो वो होता है जब कोई बिना मन के कुछ करता है। तुम ये देकर मिसाल कायम करोगे मेरे बच्चे। कोई ऐसा क्यों करेगा? खैर, इससे औरों के लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। यही तो त्याग है। आखिरकार हर किसी को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। अभी भी नहीं समझे? मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे किसी की कहानी सुनाऊं तो शायद तुम समझ जाओगे, जिसे उसकी जान से ज्यादा प्यारी चीज का त्याग करना पड़ा। तो ठीक है, ये कहानी है त्याग की। तो सुनो, ये कहानी बहुत समय पहले की बात थी। यहां से दूर एक जगह थी, ऊंची घास और टीलों की जगह, बड़ा नीला आसमान। ऐसी जगह बड़ा पेड़ और पहाड़ नहीं थे। ऐसे लोगों की जगह जिन्हें कमाची कहा जाता था। कमांची? ओह हाँ, महान लोग जो मौसम के साथ जगह जगह घूमते थे और एक बड़े जानवर का पीछा करते थे, शिकार करते थे, जिसे भैंसन कहा जाता है। भैंस? ओह हाँ, बड़ा 4 पैरों वाला जानवर जो घास खाता है। और वो अपने घर उसकी पीठ पर लादते थे? ये उनके घर या भैंस के बारे में नहीं है। ये उस समय के बारे में है जब वहां बड़ा अकाल पड़ा था। ऐसा समय जब मौसम बिना बरसात के गुजर गए। ये बहुत ही भयंकर समय था आदिवासियों के लिए, और कमाचियों को कोई राहत नहीं मिल रही थी। बरसात बुलाने के लिए उन्होंने काफी कुछ किया। उन्होंने नाच किया, गाने गाए, डफली बजाई, तालियां, गाने, सब कुछ किया। वो दिन रात नाचते रहे। वो बरसात का इंतजार करते रहे। वो नाचते, फिर आसमान की तरफ देखते, मगर बरसात आने का नाम ही नहीं लेती थी। उस कबीले के बच्चों में एक छोटी बच्ची थी। एक लड़की? जिसका नाम था ईशु। हाँ, एक लड़की तुम्हारी उम्र की। उसने नाचने वालों को देखा। उसके हाथ में उसकी लड़ाकू गुड़िया थी। ईशु उस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, जैसे तुम अपने खिलौने से प्यार करते हो। क्या वो तोहफा था? हाँ, वो तोहफा था। ये गुड़िया उसके खुशी के दिनों की एक लौती निशानी थी। लेकिन इस अकाल ने उसके माँ बाप को, दादा दादी को छीन लिया। तो वो एकदम अकेली थी? हाँ, गांव वालों ने उसे नाम दिया ईशु। उसके बाद क्या हुआ? खैर, बिना बरसात के दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन ईशु अपनी गुड़िया के साथ बैठी थी। तब एक महान पंछी आया, जिसके सर पर सफेद बाल थे। वो तो तुम्हारे जैसा लग रहा है ईगल। उसने लोगों से बात की। सही पहचाना, मैं ही था। इस पंछी ने उन्हें बताया कि महान आत्मा खुश नहीं है। उसने कहा कि लोग स्वार्थी बन गए हैं। वो जमीन से सब ले लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। उसने कहा कि लोगों को त्याग करना होगा, उनकी सबसे प्यारी चीजों का। उन्हें चढ़ावे के तौर पर वो जलाना पड़ेगा। इस चढ़ावे की राख को चारों दिशाओं में फैलाना होगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और ऐसा करने के बाद अकाल खत्म हो जाएगा और इस जमीन पर
फिर से जिंदगी की बहार आएगी। वाह! उन्होंने क्या किया? उन कमांचियों ने पक्षी से पूछा उनके पास क्या है चढ़ावा देने के लिए। पंछी ने उनके अनमोल तीर कमान की ओर इशारा किया, लेकिन कमांचियों ने वो देने से इनकार किया। फिर औरतों ने पंछी से बात की और पूछा कि वो क्या चढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन जब पंछी ने उनकी सुंदर टोकरियों की ओर इशारा किया तो उन्होंने कहा, तुम गलत कर रहे हो। पंछी ने जब देखा कि वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है तो वो उड़ गया। पंछी के जाने के बाद कमांचियों ने आपस में बात की कि क्या चढ़ाना चाहिए, मगर उन्होंने कुछ भी चढ़ाया नहीं और बरसात भी नहीं हुई। यीशु ने कमांचियों को झगड़ते हुए देखा। उसने अपनी प्यारी सी गुड़िया का त्याग करने की सोच ली। उसे पता था महान आत्मा उसकी प्यारी सी गुड़िया चाहती है। जब हर कोई सो रहा था तब उसने अपनी प्यारी गुड़िया ली, आग से जलती हुई लकड़ी ली और फिर वो टीले के ऊपर चली गई। उसने वहां आग जलाई। ओ महान आत्मा, उसने आवाज लगाई, ये मेरी प्यारी गुड़िया है, मेरे परिवार के साथ बिताए हुए खुशियों के दिनों की एक लौती निशानी मैं तुम्हें भेंट करती हूं। जब आग बुझ गई तब उसने वो राख अपने हाथों में उठाई और राख को चारों दिशाओं में फैला दी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यीशु वहीं पर लेट गई और रोते रोते सो गई। उसी रात महान आत्मा उसके पास आया और मुस्कुराया। पूरे गांव के लोगों में से सिर्फ उसी ने उसकी पुकार को सुना था और समझा था कि उसने लोगों से क्या मांगा था। फिर महान आत्मा झुकी और उसने उसके कान में कुछ बोला। फिर उसके छोटे नीले आंसू पोंछे और उन आंसुओं को हवा में फैला दिया। यीशु के गालों पर हल्की बारिश हो रही थी, जिससे वो जग गई। उसने टीलों पर देखा। हर तरफ महान आत्मा ने उसके आंसुओं को फैलाया था। जमीन फूलों से भर गई थी, सुंदर नीले फूल उसके आंसुओं की तरह नीले। यीशु के इस महान त्याग को महान आत्मा हमेशा याद रखती है और कमाचियों की उस जमीन को सुंदर फूलों से भर देता है। और आज भी ये सब कुछ होता है। तुमने देखा, महान आत्मा चाहती है कि लोग ये सबक सीखें
कि वो इस दुनिया को कुछ वापस दें, फिर चाहे इसके लिए उनकी मर्जी हो ना हो। अब तुम्हें समझ में आया? हाँ, मैं समझ गया। चलो घर चलते हैं ईगल। मैं वापस आता हूँ। हाय डैड। वेडी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेरे बेटे। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ है। तो दे दो बेटा। ये कितनी सुंदर है ना? हाँ, वो है। हम उसका नाम सोच रहे हैं। ये इतना रोता है कि इसका नाम रूथड़ू रख देते हैं। मुझे लगता है इसका नाम ईशु रख देते हैं। मुझे लगता है कि ये नाम सही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो, ईशु सो रही है। चलो वीडी, अब उसे सोने देते हैं। ईगल, तुम्हें त्याग के बारे में इतना सब कैसे पता? बहुत पहले मुझे भी त्याग करना पड़ा था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। उस त्याग से सबका भला हुआ। वो क्या था ईगल, जो तुमने त्याग किया? मैं नहीं चाहता था कि दुनिया बदले। तो फिर क्या हुआ? और आखिरकार रेवन की वजह से दुनिया बदल ही गई। मुझे अकेला रहना पसंद था। मैंने अकेलेपन का त्याग किया। ओह, लेकिन यहां पर एक मजेदार चीज है जो मैं गवा नहीं सकता। सच में? और अब दुनिया बदल चुकी है। सूरज है, जानवर है और मौसम है। मैं इसके लिए खुश हूं। क्या? मुझे लगता है तुमने अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी है, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। मैं जानता हूं तुम्हें कोई और चीज मिल जाएगी। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं हूं। ईगल, महान आत्मा ने उस लड़की को क्या कहा था जिससे लड़की ने गुड़िया त्याग कर दी? उसने कहा था शुक्रिया। तो फिर देखो, सब खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो होना ही चाहिए। लेकिन दुनिया बदल रही है फ्रॉग। मैं महसूस कर सकता हूं। हमें ऐसे ही और त्याग करने होंगे जिससे दुनिया का भला हो। सही सही। लेकिन परेशान मत होना ईगल। बदलाव और त्याग, ये चीजें तो जरूरी है। फिक्र मत करो भाई, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखोगे। शुक्रिया फ्रॉग।